हॉरर स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की डरावनी कहानियाँ आपको इस चैनल पे मिलेगी। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को जरूर दबाइए। ये कहानी 3 दोस्त की है। वो दोस्त जो इतने शरारती हैं कि कब्रिस्तान में एक रात बिताने की शर्त लगा लिए थे। उसमें से विशाल नाम का एक लड़का था जो जोश जोश में वह शर्त को मान लिया था। एक दिन कॉलेज के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि आज चौराहे पे मिलेंगे और चौराहे के मिलने के बाद हम वहाँ पे जाएंगे कब्रिस्तान और विशाल को छोड़ के आएंगे। तभी तीनों चौराहे पे मिले। तीनों चौराहे पे मिलने के बाद रास्ते पे जाते जाते एक पतली सी सड़क आती है शॉर्टकट कब्रिस्तान पे रास्ते पे जाने के लिए। तो वो कब्रिस्तान का शॉर्टकट का रास्ता उन्होंने अपनाया और उसके बाद कब्रिस्तान आ चुका था और वह विशाल को बोल रहे थे कि विशाल तुम जाओ, हम यहीं से तुमको बाय कर देंगे। तो विशाल बोलता है अरे दोस्तों चलो अंदर तो छोड़ दो मुझे। तो दोनों बोले ठीक है। तीनों दोस्तों का नाम समझ लीजिए, सोनू, विशाल और रोहित। तो विशाल दिन रहने के लिए तैयार हो गया था वहाँ कब्रिस्तान एक रात। तो सोनू बोलता है ठीक है विशाल, कल मिलते हैं अगर तुम जिंदा रहे तो। विशाल बोलता है अरे जिंदा क्यों नहीं रहूँगा, मुझे भूत से डर नहीं लगता, समझे। इतना कहकर विशाल जोर जोर से हंसने लगा। सोनू और विशाल आपस में बात कर रहे थे, तब रोहित आसपास कब्रों पर उसके नाम पढ़ रहा था। तो विशाल बोलता है अरे रोहित भाई, ये कब्र सिर्फ मर्दों की है, औरतों की नहीं है, और तेरा बस चले तो तू कब्र में से निकाल के उन लोग से आले पे बुलवाए। रोहित बोलता है अरे नहीं सोनू, मैं तो इस कब्रों पे लिखे हुए नाम पढ़ रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं अंजलि के साथ यहाँ घूम रहा था तो थॉमस हेक की कब्र इस कब्रिस्तान से सबसे आखिरी में थी और मैं आज देख रहा हूँ वो आज स्टार्टिंग में है। तो यह सोनू और विशाल सुन के घबराने लगे और सोनू और विशाल सोचने लगे अरे ये कब्र तो वहाँ पे था, फिर यहाँ पे कैसे आ गया। फिर उन लोग सोचे कि रोहित मजाक कर रहे हैं। तो रोहित से पूछे रोहित तू मजाक कर रहा है। बोलते नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, समझे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो कब्र है ये मैंने वहाँ पे देखा था, यहाँ पे नहीं, ठीक है। आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसे, और मैंने इसे एक पत्ता भी चढ़ाया था, ठीक है। तो उन्होंने देखा तो वो एक मुरझाया हुआ पत्ता उसके कब्र पे था। रोहित की बात सुनकर विशाल और सोनू एक पल के लिए सोच में पड़ गए। विशाल बोलता है अच्छा ठीक है, अब मुझे और उल्लू मत बनाओ, मुझे डराने की कोशिश तुम्हारी व्यर्थ जाएगी, तो अच्छा होगा कि तुम अब जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। विशाल की बात सुन के सोनू और रोहित जाने लगे। तभी विशाल उन लोगों को देखते हुए वो शांति में जा रहे थे और उनके जाने के बाद विशाल उसी थॉमस हेक के कब्र पे जाके बैठ गया और वहीं पर जमी घास को नोचने लगा। उसकी नज़र कब्रिस्तान के ओर थी और वह सब कब्र को देख रहा था। तभी जमीन में एक हाथ निकला और विशाल के हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया। उसने जब आसपास देखा तो कोई नहीं था, और जब उसकी नज़र उसके हाथ पे पड़ी तो उसके हाथ पे नाखूनों के निशान थे, खून निकल रहे थे। उसने खुद को संभाल कर एक बार फिर कब्रिस्तान को देखा तो उसे लगा कि धुआं बढ़ रहा है और धुआं बढ़ते ही जा रहा है। धुआं उसको घेरने लगा और धुआं उसको पूरी तरह घेरने लगा, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा और फिर अगले ही पल
उसे गोली और तलवारों की आवाज़ आने लगी और ठीक ही उसके सामने स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज हुकूमत के सिपाहियों को उनकी ही गोली से उनका सीना छल्ली कर दिया। तलवारों से उनका जिस्म और उनकी गर्दन दोनों काट रहे थे और ये सब विशाल के सामने हो रहा था। इतना सारा खून, मौत की चीख सुनते ही विशाल की सांसें गर्माहट से बढ़ गई। उससे पहले वह कुछ समझ पाता उसके सदमे से निकला ही था कि पीछे से किसी ने धक्का दिया उसे और पीछे मुड़ के देखा तो सोनू और रोहित थे और सारा धुआं एक पल के लिए गायब हो गया। सोनू बोलता है, अबे देख कितना फट्टू है ये। अबे जब इतना डर लगता है तो यहाँ अकेले आने के लिए हाँ क्यों करी? जरा अपने चेहरे को देख, डर के मारे कितना उतर गया है। सोनू और रोहित जोर से हंसने लगे क्योंकि अचानक ही धक्का लगने की वजह से विशाल डर गया था। विशाल बोलता है, बंद करो तुम लोग अपनी ये नौटंकी और चलो यहाँ से, मुझे और नहीं रहना। इस कब्रिस्तान में तुम्हें अंदाजा है कि मेरे साथ क्या हुआ है? विशाल जानता था कि जो उसने देखा है वो कोई नहीं समझ पाएगा, इसकी वजह से वह जा ही रहा था। तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोहित बोलता है, अबे तू अकेला कहाँ चल दिया? चिंता मत कर, तेरे साथ साथ हम सब भी यहीं कब्रिस्तान में ही रहेंगे, आज रात पूरी रुकेंगे। विशाल, पर रुकना ही क्यों है? जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से अजीब सी ठंड लग रही और तुम दोनों के हाथ में भी ठंड है। विशाल रोहित से हाथ छुड़ाकर कब्रिस्तान के बाहर जाने लगा। तभी सोनू ने उसके गर्दन में एक रस्सी बांध दी और वह उसको घसीटने लगा। विशाल बोलता है, सोनू ये तुम क्या कर रहे हो? मैं विशाल तुम्हारा दोस्त, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? विशाल चिक चिक के सोनू से कह रहा था, पर सोनू ने उसकी एक न सुनी और घसीटते हुए एक पेड़ के पास लेकर गया और पेड़ के पास लेके जाने के बाद उसने रस्सी एक ढाल पे डाल के खींच दी। विशाल बोलता है, सोनू ये तू क्या कर रहा है? रोहित तू रोकता क्यों नहीं है? तुम दोनों क्या मिले हुए हो क्या? विशाल के इतना चीखने पर भी उन्होंने उसकी एक न सुनी और विशाल को फांसी लगा दी और विशाल छटपटाने लगा। इतने में ही उन दोनों में से एक बोलता है, अब तू मर ही रहा है तो मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ। तू जो समझ रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ सेनापति थॉमस हेक, जो उस कब्र पे बैठा था। दोस्तों, मैं हूँ सेनापति थॉमस हेक और ये मेरा सिपाही था। तुम भारतीय हमेशा से ही अंग्रेज पे हुकूमत करना चाहते थे, पर ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर उन दोनों का शरीर धीरे धीरे अंग्रेज हुकूमत की सिपाहियों के पोशाक की तरह बदलने लगा। उसकी आंखों के सामने विशाल फांसी पर लटका तड़प रहा था। विशाल के इतना तड़पने पर भी उन सिपाहियों की चैन नहीं है और उन्होंने बंदूक और तलवारों से उसका सीना छल्ली कर दिया, जिससे विशाल की तुरंत ही मौत हो गई। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसको देखने आए कब्रिस्तान में, तब बाहर पुलिस और मीडिया दोनों लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। रोहित ने जब भीड़ के बीच जाकर देखा तो उसे कब्रिस्तान के कोने में पेड़ पर विशाल की लाश दिखी, जिसे देखकर दोनों चीखने लगे। इंस्पेक्टर भी समझ गया कि ये दोनों इसके जानते हैं, इसीलिए उन्होंने दोनों को लाश के पास आने दिया और वह दोनों लाश को गौर से देख रहे थे तो उनकी भी रूह कांप गई। गला जोर से दबने की वजह से विशाल की आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थी। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे दिख रहे थे और नीचे जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। साथ ही गोलियों से खाली कारतूस भी बिखरे हुए थे, पर विशाल के जिस्म में एक भी कट और एक भी निशान नहीं था। दोनों ने लाश की पहचान तो कर लिया, पर अब यह केस पुलिस को भी नहीं समझ में आ रहा था। यह पोस्टमार्टम से यह बात साबित हो रही थी कि शरीर के बाहर तो कुछ नहीं दिख रहा, पर शरीर के अंदर हड्डियां कटी हुई हैं, नस फटे हुए हैं, गोली चली हुई है। बहुत जांच पड़ताल करने के बाद भी केस कभी नहीं सुलझा और कुछ साल बाद सोनू और रोहित की लाश भी उसी रहस्यमयी कब्रिस्तान में ही मिली और जिस तरह विशाल की मौत हुई थी उस तरह रोहित और सोनू की मौत हुई। जो विशाल के रिपोर्ट में आया था वही सेम सोनू और रोहित के रिपोर्ट में आया था। शरीर पर एक भी कट का निशान नहीं, पर शरीर के अंदर गोलियों और पूरा शरीर छल्ली है। तलवार से मांस के साथ हड्डियां भी कट गई हैं
आज भी इस केस की फाइल थाने में है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। सरकार ने कब्रिस्तान को सुरक्षित करते हुए चारों तरफ दीवार बनवा दी है और लाइट भी सुविधा कर दी है। अब यह रात भर चलती है, लेकिन आज भी तमाम रोशनी और लाइट के होने के बावजूद लोग उस कब्रिस्तान से जाने से डरते हैं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।